संगवारी हो जय जोहार। आज के हमार जो टॉपिक है वो है गोदना। तो गोदना काला कइथे जानबो। हमार जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो जनजाति क्षेत्र है ओमा अलग अलग प्रकार के गोदना गोदवाए जाते। गोदना मतलब का क्षेत्र में मतलब टैटू बनवाए जाते एक तरफ से कह सकत हन, लेकिन जो टैटू है और गोदना है दोनों अलग अलग चीज़ें ना, दोनों सेम नो है ना। तो आज हम पढ़बो छत्तीसगढ़ के जो जनजाति क्षेत्र में गोदना गोदवाए जाते। तो कौन कौन सा गोदना गोदवाथे एक जानबो। गोदना काला कइथे जानबो। गोदना गोदवाए के पीछे उनकर मान्यता का है ओला समझबो। और वे जानबो कि कौन सा गोदना काहे बनवाथे, ओकर पीछे के का कारण है वो गोदना के, तो वो चीज़ ला आज हमन समझबो है ना। तो चला देखा था ना आज छत्तीसगढ़ राज्य के जो गोदना है आदिवासी जनजाति क्षेत्र में कैसे बनवाथे है ना। तो हमारा टॉपिक है आज गोदना। तो हमन पहले एक मान्यता देख लेथन कि जो गोदना गोदवाए जाते ओकर पीछे के मान्यता का है और कौन सा उम्र से स्टार्ट होते गोदना गोदवाए ला ये सब ला समझबो। तो ओकर पहले मैं आप मन ला बता दो कि जो छत्तीसगढ़ के जो जनजाति क्षेत्र है ओमा जो है गोदना आदिवासी जो महिला है ओमन के गोदना के बिना जीवन हा मतलब एक तरफ से कह सकत हन कि पूरा नहीं होए है ना। ओमन ह गोदना गोदवाथे वो अलग अलग जगह में अलग अलग उम्र में गोदवाथे, अलग अलग प्रकार के गोदवाथे है ना। तो उनका जो आदिवासी महिला है वनवासी महिला जो है ओमन के गोदना के बिना महिला मन के जीवन पूरा नहीं है कह सकत हन है ना। और ये जो गोदना है ओला कौन सा उम्र से स्टार्ट कर देते हमन गोदवाएला, तो है 5 से 12 वर्ष की उम्र में है ना। एक बाद भी गोदना गोदवाते अलग अलग उम्र में अलग अलग प्रकार के, लेकिन मेन जो है 5 से 12 वर्ष के उम्र से स्टार्ट हो जाते गोदना गोदवाएला 5 साल से है ना। और एक गोदना के पीछे के मान्यता ला आज समझबो। ये भी देखबो कि ओमन के जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अलग अलग मान्यता है का मानते ला समझबो। तो पहले हम देखथन मान्यता। तो जो मान्यता है तो अलग अलग जनजाति जो है ओमा अलग अलग मान्यता है का लेके। तो ऐसे ही बैगा जनजाति है तो बैगा जनजाति में का मानते, बैगा जनजाति वाला मन के मानना है कि अगर ओमन गोदना नहीं गोदवाही तो मृत्युपरांत का करही ईश्वर है जो का करही उनकर सब्बल से, सब्बल काला कहथे जो लोहा के रॉड रहते ओला सब्बल कहथे, ओकर से का करही ओमन ला गोदना गोधी। ऐसे उनकर मान्यता है ना। तो ओमन मानते हैं कि सब्बल से गोदना गोधी कौन है, ईश्वर है मृत्यु के पश्चात है ना। ऐसे मान्यता है उनका। और साथ ही मैं आप मतलब यहीं पे बता दूं कि जो बैगा जनजाति है वो विश्व में सबसे ज़्यादा गोदना प्रिय जनजाति है। ठीक है, तो ये हो गए बैगा जनजाति में ऐसे मान्यता है। ऐसे ही कमार जनजाति है। तो जो कमार जनजाति है ओमा का करते, कमार जनजाति वाला मन के मानना है कमार जनजाति के कि जो ये है यह सौंदर्यता के प्रतीक मानते, सौंदर्यता के का करते प्रतीक मानते ला गोदना का है ना, सौंदर्यता के प्रतीक मानते। और साथ ही ये मानते हैं कि अगर वो मन गोदना नहीं गोदवाही तो मतलब स्वर्ग के प्राप्ति नहीं होही। ऐसे भी उनका का है मान्यता है ना, स्वर्ग के प्राप्ति नहीं होही ऐसे मान्यता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ कुछ जनजाति में का मानते हैं कि अगर वो मन गोदना नहीं गोदवाही तो मतलब यमलोक में का करही कष्ट भोगेला पड़ी है ना, मृत्यु के पश्चात कष्ट भोगेला पड़ी ऐसे मानते, कष्ट मिलही ऐसे उनकर का मान्यता है ना। और ऐसे ही अगर एक कुछ मन का मानते, कोई जनजाति मन का करते एक मानते कि आदिवासी मन के जीवन जो है एकर बिना अधूरा मानते, आदिवासी जीवन जो है एकर बिना गोदना के बिना परिपूर्ण नहीं है ऐसे मानते है ना। तो ऐसे उनकर मान्यता है गोदना का लेके। ऐसे ही कुछ मन के मान्यता है कि अगर वो मन गोदना नहीं गोदवाए तो का करते, अगर कोई महिला जो है गोदना नहीं गोदवा है तो मतलब ससुराल में का करते अधिक कष्ट सहले पड़े थे, माने कि मतलब ससुराल में परेशान करे जाते एक तरफ से कि उमन के गोदना नहीं है ना। तो कुछ जनजाति में का करते कष्ट मिलते ससुराल में अगर कोई महिला गोदना नहीं गोदवा रहता।
ऐसे ही कुछ जनजाति मन का करते, अगर जेकर गोदना अच्छा है, जेकर गोदना जेन साल मतलब कई ठो डिजाइन जेन है, कई झिन के में उभर के अच्छा से दिखते है ना, तो वो जेकर में वो डिजाइन अच्छा दिखते या फिर अच्छा वो सुंदर सा दिखते, तो वो जेन महिला है या फिर वो जेकर गोदना में अच्छा है, जेकर गोदना ओला सौभाग्यशाली भी मानते है ना, अधिक सौभाग्यशाली माने जाते ओला। सौभाग्यशाली मानते जेकर गोदना अच्छा रही थे। ऐसे ही कुछ मान्यता है कि अगर गोदना के कलर, जो गोदना रही थे वो हरा रंग के रही थे है ना, जो गोदना है वो हरा रंग के रही थे, और ओकर कलर है वो हरा रंग है जो है का मानते हैं, हरियाली के प्रतीक मानते हैं ओका है ना। और ये मानते हैं कि अगर जब जेन साल हरा रंग अच्छा है गोदना के, तो वो साल हरियाली हमार खेत के जो है अच्छा बने रही, अच्छा से का होई खेती होई, उनकर बारिश अच्छा से होई, मतलब हरियाली रही, ऐसे भी मान्यता है कले की है ना। हरियाली के प्रतीक भी मानते हरा रंग का। हरा रंग का हरियाली के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे ही कुछ मन के मान्यता है कि अगर ओमन गोदना गोदवाही, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर एक देखते तो का मानते हैं कि जो महिला है ओमन अगर गोदना गोदवाते तो मतलब जो एक बादी रोग होते जेला गठिया भी बोले जाते, तो ओमन मानते हैं कि गठिया रोग एक से नहीं हुए है ना। तो ऐसे मान्यता है कि गठिया रोग का होते एक से नहीं हुए। गठिया रोग एक से नहीं हुए ऐसे मान्यता है ना। तो मैं आप मतलब बताएं कि एक उम्र का है 5 से 12 साल में ओमन का करते गोदना गोदवाते। और साथ ही मैं आप मतलब बता देता हूँ कि जब गोदना गोदवाते, जब कोई बच्ची या फिर बड़े मन जब गोदना गोदवाते, तो गोदना गोदवाए के पश्चात का करते ओमा अंडी तेल लगाते और पीसी हल्दी ला मिक्स करके लगाते है ना। एमा का करते गोदना में अंडी तेल काला कहते आप मन जानत हो है ना। तो जो अंडी तेल रही थे और पीसी हल्दी, लगा करते मिक्स करके लगाते। तो एक जो गोदना है अला कई झन मन अलग अलग नाम से भी जानते, तो का नाम से जानते वो भी जान लेथन हमन। तो ये गोदना ला ही अलग अलग नाम से भी जाने जाते, जैसे कि गोदना ला कई झन मन कहते गोदना या फिर गुदना या फिर एला चीर संघिनी भी कहते। एला कौन कौन सा नाम से जानते हैं? गोदना, गुदना, चीर संघिनी, ये सब नाम से भी जाने जाते हैं ना। तो ये हो गए गोदना के मान्यता। गोदना के लिए का मान्यता है, आदिवासी क्षेत्र में का मानते, और आदिवासी क्षेत्र में ही नहीं, अगर हम मैदानी क्षेत्र में भी अगर देखें तो ऐसे ही कुछ मान्यता है। अगर कोई आप मन कोई बुजुर्ग आदमी से पूछा, तो अगर पूछा था कि गोदना काहे बनवाए हैं, तो मन यही बताइए कि गोदना अगर नहीं गोदवाबो तो का होई, मृत्यु के बाद जो है हमन मरबो तो का होई, हमला भगवान है सब्बल से गोदना गोदी ऐसे मानते हैं ना। अहू कति वही जो उनकर विचार है वही ये तीबर भी जो है एक तरफ से आगे है ना, तो मन के भी यही मान्यता है। तो अब देखो कि जो कौन कौन सा जनजाति है जिन्हें गोदना गोदवाते। सबसे ज़्यादा गोदना कौन गोदवाते? काला ज़्यादा पसंद है गोदना है ना। और ये जानबो कि गोदना बनाए के काम कौन करते, यानी कि शिल्पकार कौन है ओला समझबो है ना। तो शिल्पकार कौन है? तो कुछ जनजाति ऐसे है जिनमें का करते गोदना गोदे के कार्य करते। तो वो कौन कौन सा जनजाति है? तो अगर हम मुख्य रूप से देखें तो 4 जनजाति ऐसे है जिनमें का करते गोदना गोदते है ना। गोदना गोदना मतलब गोदना बनाना, ठीक है। तो शिल्पकार कौन कौन सा है जनजाति करते? तो है कुंजर जनजाति,
और दूसरा है देवार जनजाति, तीसरा है ओझा जनजाति, ओझा जो है गोड़ माथे, है ना, ठीक है। अब एक है बंजारा। एक कुछ जनजाति ऐसे है जनमन का करते गोदना गोदे के कार्य करते, गोदना बनाए के कार्य करते। तो एमा के जो मुख्य रूप से अगर देखी देवार जनजाति जो है ना, तो देवार जनजाति जन है तेला अगर हर जनजाति जो सारा जनजाति होते ओमा देखिन तो सबसे ज़्यादा का है एमन हम एमन कह सकत हन के हर कला में निपुण है, यानी कि मल्टी टैलेंटेड है ना। तो एमन ला का कहते देवार जनजाति ला माने जाते हैं कि एमन हर कला में निपुण है। ऐसे जनजाति जन का है हर कला में का है निपुण है ना। तो ये हो गए शिल्पकार कुंजर, देवार, ओझा और बंजारा। अब देखते हैं अब हमन कुछ विशेष जो जनजाति है उनकर का गोदना है, विशेष गोदना ओका देखथन है ना। तब पहली एक हमन देख लेथन कि अबूझमाड़ क्षेत्र में कैसे गोदना गोदवाए जाते है ना। तो अबूझमाड़ क्षेत्र में का करे जाते हैं, अबूझमाड़ जो क्षेत्र है वहाँ के जो युवती है यानी कि जो लड़कियां हैं वो मन का करते हैं, वो मन आड़ी तिरछी रेखा से का करते अपन माथा ला सजाते और रेखा से का करते गोदना गोदवाते और साथ में बिंदु के भी प्रयोग करते वो गोदना में, है ना। तो एला का करते आड़ी तिरछी रेखा प्लस बिंदु से का करते अपन माथा में गोदना गोदवाते, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसे आड़ी तिरछी रेखा वाला माथा में जो गोदना गोदवाए कोई लड़की ला देखा तो आप मन एक बार में ही समझ जा कि मन कौन सा क्षेत्र के, है ना, कि मन अबूझमाड़ क्षेत्र के। ऐसे आप मन अब समझ जा कि अबूझमाड़ क्षेत्र के मन ऐसा करते, है ना। अब तभी हमन देखे हैं अबूझमाड़ क्षेत्र में कैसे गोदना गोदवाते युवती द्वारा, है ना। अब देखबो हमन के जो कांकेर क्षेत्र है ओमा कैसे गोदना गोदवाए जाते। तो कांकेर क्षेत्र में कैसे गोदना गोदवाते यानी कि कौन कौन सा गोदना गोदवाते एला देख लेथन, है ना। तो कांकेर क्षेत्र में कौन कौन सा गोदना गोदवाते, तो वो है खाडू गोदना, ठीक है, पैडी गोदना गोदवाते, ठीक है। साथ ही साथ मन का करते छाती में का करते सूता बनवाते, सूता एक आभूषण के नाम है ना। तो का करते छाती में सूता बनवाते। ऐसे ही मन का करते बिच्छी बनवाते, है ना। और मक्खी बनवाते कोहनी में का करते मक्खी बनवाते, है ना। तो ऐसे ही कुछ जो गोदना है आदि और भी कई गोदना मन के द्वारा का करते गोदवाए जाते, है ना, कांकेर क्षेत्र में। तो खाडू, पैडी, छाती पर सूता, बिच्छी, कोहनी में का करते मक्खी बनवाते आदि। ये जो गोदना है वह कांकेर क्षेत्र के का है गोदना के एक तरफ से कह सकत हन ओती बर जो गोदना गोदवाते वो ये सब गोदना गोदवाते, है ना। सॉरी, ये पैडी जो है वह पैडी नहीं होके पेंडी है ना। तो ये हो गए पेंडी। तो ये सब जो गोदना है वह कांकेर क्षेत्र के। अब हम देखबो कि बैगा जनजाति जो है ओमा कौन कौन सा गोदना गोदवाते और कौन सा उम्र में गोदवाते, है ना। तो चलो देखा था जो बैगा जनजाति है ओमा कौन कौन सा ओमा जो गोदना है 8 साल में जो गोदना गोदवाए जाते ओ गोदना ला कहते कपाड़ गोदना, ठीक है। आओ तहाँ जब हम 15-16 वर्ष के होते 15-16 वर्ष के होते तब कौन सा गोदना गोदवाते, तब अलग अलग प्रकार के गोदना गोदवाते। वो कौन कौन से है वो मैं आप मतलब बता देता हूँ। छाती गोदना, है ना। और बिच्छू गोदना गोदवाते, है ना।
खाडू गोदना गोदवाथे, पैंडी गोदना गोदवाथे। तो अभी हमन देखे हैं अबूझमाड़ क्षेत्र में कैसे गोदना गोदवाथे युवती द्वारा, है ना। अब देखबो हमन के जो कांकेर क्षेत्र है ओमा कैसे गोदना गोदवाए जाथे। तो कांकेर क्षेत्र में कैसे गोदना गोदवाथे यानी कि कौन कौन सा गोदना गोदवाथे एला देख लेथन, है ना। तो कांकेर क्षेत्र में कौन कौन सा गोदना गोदवाथे, तो वो है खाडू गोदना, ठीक है, पैडी गोदना गोदवाथे, ठीक है। साथ ही साथ एमन का करथे छाती में का करथे सूता बनवाथे। सूता एक आभूषण के नाम है ना। तो का करथे छाती में सूता बनवाथे। ऐसे ही ओमन का करथे बिच्छी बनवाथे, है ना। और मक्खी बनवाथे कोहनी में का करते मक्खी बनवाथे, है ना। तो ऐसे ही कुछ जो गोदना है आदि और भी कई गोदना मन के द्वारा का करते गोदवाए जाते, है ना, कांकेर क्षेत्र में। तो खाडू, पैडी, छाती पर सूता, बिच्छी, कोहनी में का करते मक्खी बनवाथे आदि। ये जो गोदना है वह कांकेर क्षेत्र के का है गोदना के एक तरफ से कह सकत हन ओती बर जो गोदना गोदवाथे वो ये सब गोदना गोदवाथे, है ना। सॉरी, ये पैडी जो है वह पैडी नहीं होके पैंडी है ना। तो ये हो गए पैंडी। तो ये सब जो गोदना है वह कांकेर क्षेत्र के। तो अब देखथन कि जो बैगा जनजाति है ओमा कौन सा गोदना गोदवाया जाते, है ना। अबूझमाड़ देख लियन, कांकेर देख लियन, कांकेर क्षेत्र में कैसे गोदना गोदवाथे। अब देखते हैं कि बैगा क्षेत्र में बैगा जनजाति जो है ओमन कैसना गोदना गोदवाथे। तो जो बैगा जनजाति है ओमन 8 वर्ष के आयु में का करथे 8 वर्ष के आयु में ओमन ला कपाड़ गोदना गोदवाना बहुत ही का है आवश्यक है, अनिवार्य है ना। कपाड़ गोदना गोदवाए जाते। और ये गोदना जो है का है अनिवार्य है, यानी कि बहुत आवश्यक है ना, जरूरी है। तब बैगा जनजाति में 8 वर्ष में गोदवाए जाते कपाड़ गोदना। तो हाँ, ओकर बाद का होते जो 15-16 साल के जब होते तो जो 15-16 वर्ष में कौन सा गोदना गोदवाए जाते, तो वो गोदना है पीठ गोदना, जांघ गोदना, पछाड़ी गोदना, है ना। पछाड़ी गोदना गोदाए जाते। साथ ही छाती में गोदना गोदाए जाते, छाती गोदना, है ना। मक्खी, बिंदु से का करते मक्खी के आकृति बनवाए जाते। आदि जो गोदना है वो कहाँ पे गोदवाए जाते, तो बैगा जो जनजाति है ओमन ये सब गोदना का करते गोदवाते। और कौन सा उम्र में गोदवाते, एक 8 वर्ष के आयु में मतलब कपाड़ गोदना गोदवाना अनिवार्य है। फिर 15-16 वर्ष के आयु में पीठ गोदना, जांग गोदना, पछाड़ी गोदना, छाती गोदना, मक्खी गोदना आदि और भी जो गोदना है ओला ओमन का करते गोदवाते, है ना। अब हमन देखथन के जो कमार जनजाति है ओमन कौन कौन सा गोदना गोदवाते, है ना। अब देखथन के जो कमार जनजाति है हमर ओमा कौन कौन सा गोदना गोदवाए जाते, है ना। तो जो कमार जनजाति है, तो कमार जनजाति के जो क्या कहते, जो कमार जनजाति के जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं ओमन हा कैसे कैसे गोदना गोदवाते तो ओला देखथन, है ना। तो जो कमार जनजाति के स्त्रियां हैं ओमन का करते कंधा में मोर बनवाते, कंधा में का करते मोर बनवाते, ठीक है। आओ हाथ के ऊपर का करते बिच्छू बनवाते, हाथ के ऊपर बिच्छू बनवाते, है ना। साथ ही साथ जो है उंगली में का करते मन हा उंगली में मक्खी के आकृति बनवाते ना। बिंदु से का करते, बिंदु से मक्खी के आकृति बनवाते।
ठीक है। तो ये काय कमार जनजाति के काय गोदना है। कमार स्त्रियाँ जो रही थे, महिलाएं जो रही थे, वो का करते कंधा में मोर बनवाते, हाथ में बिच्छू बनवाते हाथ के ऊपर, है ना। और उंगली में का करते मक्खी के आकृति बनवाते गोदना से, बिंदु बिंदु करके का करते मक्खी के आकृति बनवाते, है ना। अब देख लेते हैं आखिरी पहाड़ी कोरवा। जो पहाड़ी कोरवा जनजाति है, जो पहाड़ी कोरवा जनजाति है ओ मन का करते हैं। तो पहाड़ी कोरवा जो जनजाति है ओ मन भी जो गोदना है ओला एक आभूषण के रूप मानते, ठीक है। तो जब आभूषण के रूप मानते तो का करिए ओ मन हा जहाँ जहाँ पे आभूषण पहनते वहाँ वहाँ पे गोदना गोदवाही, है ना। तो ओ मन का करते हैं पहाड़ी कोरवा मन हा आभूषण जहाँ जहाँ पे पहनते वहाँ वहाँ पे गोदना बनवाते। साथ ही साथ ओ मन बड़े बड़े गोदना गोदवाते, जैसे कि हाथ में ओ मन का करते, हाथ में 6 इंच के लगभग गोदना गोदवाते, यानी कि बड़े बड़े गोदना गोदवाए जाते, है ना। ऐसे ही पैर में भी ओमन का करते, पैर में भी 4 इंच के आसपास के का करते ओमन गोदना गोदवाते। ओमन के जो गोदना है, तो अगर मान लेथन कि अगर हमन कहीं पे देखथन कि कोई बड़े से गोदना गोदवा है, यानी कि कई जिन मन शिव जी के अगर चित्र बनवा लीस, है ना, गोदना के आकृति बनवा लीस शिव जी के, है ना, तो ओमन का करी बहुत बड़े बनवाही। तो अगर जो बड़े बड़े आकृति रही तो हमन समझ जाबो कि ओमन कौन सा जनजाति के, पहाड़ी जनजाति के, पहाड़ी कोरवा जनजाति के, है ना। तो एमन का है पहाड़ी कोरवा जनजाति के। साथ ही साथ में आप मतलब बता दो कि घोटुल सदस्य जो रहते, घोटुल जो जनजाति है, घोटुल कति सॉरी, साथ ही आप मतलब बता दो कि जो घोटुल सदस्य रहते ओमन भी बहुत ज़्यादा गोदना गोदवाते, है ना। तो ये हो गए कि जो विशेष कुछ जनजाति ऐसे रही जिनमें कौन कौन सा गोदना गोदवाते ओकर बारे में बताए हम। अब देखथन के जो कुछ ऐसे ऐसे गोदना देखबो जिनका अलग अलग जो जनजाति है वो अलग अलग जगह पे बनवाते, और वो गोदना कौन कौन सा है ओला जानबो, है ना। तो चलो देखथन। तो सबसे पहले अब हम देखबो कि जो कुछ विशेष जो गोदना है ओला कौन कौन सा जनजाति में गोदवाते और कहाँ कहाँ पे गोदवाते। जो ये गोदना है ओला अलग अलग जनजाति में अलग अलग जगह में बॉडी के अलग अलग पार्ट में का करते मन गोदवाते। तो देखते हैं कि कौन सा जनजाति मन कहाँ पे गोदवाते। तो सबसे पहले मैं देखबो हमन बिच्छू ला, है ना। बिच्छू नाम आप मन बहुत बार सुन लिए होगा कि अभी जब 2-3 बार हो गए बैगा में, कांकेर क्षेत्र में जो है बिच्छू के प्रयोग हुए हैं, है ना। बिच्छू गोदना के प्रयोग हुए, मतलब कि वहाँ वो दोनों में ही ये गोदना लोग गोदवाए जाते। तो ये मन जो गोदना तो गोदवाते बिच्छू ला, लेकिन वो मन गोदना ला अलग अलग बॉडी पार्ट में गोदवाते। तो ओका भी हमन समझबो। तो ये होगी पहली देखथन हमन का बिच्छू। बिच्छू जो बिच्छू के गोदना गोदवाते तो वो बिच्छू का चीज़ के प्रतीक है, तो वो है काम वासना के प्रतीक मानते, ठीक है। एमन का करते बिच्छू ला काम वासना के प्रतीक मानते, ठीक है। और एक गोदना ला अलग अलग जनजाति में अलग अलग जगह में का करते गोदवाते। जैसे कि गोंड जनजाति है ना, गोंड जनजाति है, कोरकू जनजाति है और कोल जनजाति है ना। तो एमन का करते अलग अलग जगह में गोदवाते। तो जो गोंड जनजाति है ओमन का करते एला बायां हाथ में गोदवाते, है ना। एला का करते बायां हाथ में का करते गोदना ला गोदवाते, ठीक है। बायां हाथ के पंजा में एक गोदना ला गोदवाते। अब देखते हैं कि जो बिच्छू है ओला कोरकू जनजाति में कहाँ पे गोदवाते और कोल जनजाति में कहाँ पे गोदवाते। तो जो कोरकू जनजाति है ओमन का करते जो हाथ के अंगूठा है, हाथ के अंगूठा है ओमा एक गोदना ला का करते गोदवाते। का करते हाथ के अंगूठा में एक गोदना ला गोदवाए जाते काकर द्वारा, तो वो है कोरकू जनजाति द्वारा। और अब देखते हैं कि जो कोल जनजाति है ओ मनेला कहाँ पे गोदवाते, है ना। कोल जनजाति के मन हम एला कलाई में बनवाते। काम वासना के प्रतीक बिच्छू है। गोंड जनजाति में बायां हाथ के पंजा में बनवाते। कोरकू जनजाति जो है ये आप मतलब समझ में नहीं आता है, तो एला थोड़ा स्पष्ट रूप से लिख देते हैं। कोरकू जनजाति है मन का करते हैं हाथ के अंगूठा में बनवाते, और कोल जनजाति मन का करते हैं कलाई में बनवाते, ठीक है। तो ये हो गए बिच्छू।
अब दूसरा देखथन सूर्य। कई झन मन का करथे, कई जनजाति ऐसे है जेमा सूर्य के का करथे आकृति गोदवाए जाथे। सूर्य ला दीवा भी कहे जाथे, है ना, सूर्य ला दीवा भी कहे जाथे, है ना। और सूर्य का चीज के प्रतीक है, सूर्य का चीज के प्रतीक है, तो वो है एनर्जी के प्रतीक, है ना। सूर्य ला का मानते, एनर्जी के प्रतीक माने जाते हैं, है ना। अब एला जो है अलग अलग जनजाति में का करते, अलग अलग जगह पे गोदवाए जाते, ठीक है। जैसे बैगा जनजाति के मन कहाँ पे गोदवाते एला, तो बैगा जनजाति जो है ओ मन एला घुटना में गोदवाते, ठीक है, घुटना में गोदवाते। घुटना ला ही मन का कहते, दवरी भी कहते, ठीक है। तब बैगा जनजाति द्वारा का करते, गोदना कहाँ पे गोदवाए जाते, सूर्य के, सूर्य ला दीवा भी कहते और एनर्जी के प्रतीक मानते। और बैगा मन का करते, घुटना बनाते और घुटना लगा के दवरी भी कहे जाते, है ना। और ऐसे ही गोड़ जो जनजाति है, जो गोड़ जनजाति है ओमन गोड़ है, और जो खैरवार है, गोड़, खैरवार, कोल, एक कुछ जनजाति जो है सूर्य के आकृति तो बनवाथे, यानी कि ये गोदना ला उहमन बनवाथे दीवा के आकृति, लेकिन एमन के कोई स्पेसिफिक जो है पार्ट नहीं, बॉडी पार्ट नहीं है जहाँ पे ओमन ला बनवाए, ओमन कहीं पे भी ये आकृति ला बनवा लेते, है ना। तो ये हो गए बिच्छू जनजाति, सॉरी बिच्छू, और ये हो गए सूर्य। अब देखते हैं तीसरा त्रिशूल, है ना। त्रिशूल भी कई झन मन का करते, कई झन मन त्रिशूल बनवाते, है ना। त्रिशूल देख लेते हैं। तो त्रिशूल जो है का करते, गोड़ जनजाति में बनवाए जाते, गोड़ जनजाति में का करते त्रिशूल बनवाते, ठीक है। और ये त्रिशूल जो है वो कहाँ पे बनवाते, तो ओ मन त्रिशूल ला का करते, अपन जो माथा है, माथा के मध्य भाग में बनवाते, यानी कि यहाँ पे बनवाते, है ना। तो त्रिशूल ला कहाँ पे बनवाते मन, है माथा के मध्य भाग में, ठीक है। तो ये हो गए त्रिशूल, बिच्छू और सूर्य। अब आगे देखबो, रुक जा दे। अब हमन देखबो का मयूर। कुछ जनजाति ऐसे है जिनमें क्या करते, मयूर के आकृति बनवाते, है ना। तो वो कौन सा जनजाति है, कोल जनजाति, कोल जनजाति, है ना। और कौन है, बैगा जनजाति, ठीक है। एमन का करते, मयूर के आकृति बनवाते, है ना। तो मयूर के आकृति का आकर द्वारा बनवाए जाते, तो कोल जनजाति और का बैगा जनजाति। तो जो कोल जनजाति है ओमन का करते, मयूर के आकृति ला का करते, कलाई में बनवाते, कलाई में का करते, मोर के आकृति बनवाते मयूर के। और जो बैगा जनजाति है, तो जो बैगा जनजाति की जो स्त्रियां हैं एमन का करते, मयूर ला पीठ में बनवाते, ठीक है। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आ गए कि मयूर के आकृति पीठ में कौन बनवाते, है ना। तो कौन सा जनजाति है, बैगा स्त्रियां जो है, बैगा जनजाति की स्त्रियां जो है ओला पीठ में बनवाते काला मयूर ला, और कोल जनजाति के मन का करते कलाई में बनवाते ओला, है ना। तो ऐसे ही अब देखो हमन हाँ कुछ जो जनजाति है तेन मन का करते, धार्मिक प्रतीक बनवाते, है ना। धार्मिक प्रतीक मतलब कुछ भगवान के का करते, आकृति बनवाते, जैसे शिव जी के बनवाते, हनुमान के बनवाते, कृष्ण के बनवाते। ये तीन जो है मुख्य रूप से का करते जनजाति में, या फिर बाहरी हमन अगर देखें मैदानी क्षेत्र में भी ये वाला गोदना का करते बनवाए जाते, है ना। तो धार्मिक प्रतीक, तो धार्मिक प्रतीक बनवाए जाते हैं ना। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा बनवाए जाते हैं, है ना, कौन कौन सा भगवान के आकृति बनवाते। तो है शिव, हनुमान और
कृष्ण एकर जो है मुख्य रूप से का करते आकृति बनवाते और अभी भी ये आकृति ले जो है मैदानी क्षेत्र में भी बनवाते और ये जो आकृति है शिव हनुमान कृष्ण के तेन ला का करते टैटू में भी आजकल ये बहुत चलन में है कि कई झन मन का करते शिव के बनवाते हनुमान के बनवाते कृष्ण के बनवाते तो ये सब जो है चलन में चलत रहते है ना। तो ये ला कहाँ पे बनवाए थे जो जनजाति क्षेत्र है ओमा एला का करते भुजा में बनाए जाते भुजाओं में क्या करते हैं इसको बनाते हैं है ना भुजाओं में बनाए जाते हैं ला। तो कौन कौन सा जो जनजाति है ओ मनेला बनवाते हैं तो वो है गोंड जनजाति गोंड जनजाति जो है ओ मन का करते एला बनवाते साथ ही जो कोल जनजाति है ओ मन भी का करते एला भुजा में बनवाते है ना शिव हनुमान और कृष्ण के आकृति। तो ये हो गए धार्मिक प्रतीक। ऐसे ही कई झन मन ओम लिखवाते या फिर का करते कुछ स्वास्तिक बनवा लेते तो ऐसे जो कुछ कुछ धर्म के मन अपन अपन का करते आकृति बनवाते है ना। तब हम देखथन के जो कुछ आउ जो गोदना के आकृति है तो वो आकृति मतलब देखथन तो एक जो आकृति है एमा से है वो है पुतली। तो कुछ जनजाति ऐसे है जो है कोल और बैगा ए मन का करते पुतली के आकृति बनवाते ठीक है पुतली के आकृति बनवाते कैसे पुतली के आकृति तो मैं आप मतलब बता दूं सॉरी ऐसे पुतली के आकृति बनवाते है ना। तो जो पुतली की आकृति है ओला कौन सा जनजाति मन बनवाते कोल और बैगा जनजाति मन और ये मन एला कहाँ पे बनवाते तो है वक्ष स्थल जो होते स्त्रियां जो बनवाते स्त्रियां मन का करते एला बनवाते पुतली की आकृति और कहाँ पे बनवाते तो अपन वक्ष स्थल के बीच में ही एला बनवाते है ना। तो कहाँ पे बनवाते वक्ष स्थल में यहाँ पे ही ले लेते हैं वक्ष स्थल में बनवाए जाते हैं है ना। ऐसे ही एक है कलसा एला जो है गोड़ जनजाति और प्रधान गोड़ जनजाति और का करते प्रधान जो जनजाति है ओमन का करते एक कलसा आकृति ले बनवाते। तो कलसा आकृति कैसे रही थे आप मतलब मैं बता दूं कुछ इस तरह के आकृति आप मन देखे हो कभी ऐसे कुछ आकृति बनवाते ऐसे टाइप के तो ऐसे कुछ आकृति रही थे जो का करते गोड़ प्रधान जनजाति में बनवाए जाते हैं ना। और जो गोड़ प्रधान जो जनजाति है ओमन का करते हैं अलग अलग जगह में बनवाते है ना। तो जैसे ऐसे ही गोड़ जो जनजाति है ओमन का करते हैं कलाई में बनवाते है ना ये आकृति का करते कलाई में बनवाते गोड़ जो जनजाति है उनकर द्वारा यह का करते कलाई में बनाए जाते और जो प्रधान जनजाति है वो मनेला का करते भुजा में बनवाते। तो ये हो गए कलसा गोड़ मन का करते ला कलाई में और प्रधान मन भुजा में ऐसे टाइप के आकृति कुछ बनवाते है ना। हो सकता है आकृति आप मतलब क्लियर नहीं समझ में आते हो पर ऐसा टाइप के कुछ आकृति आप मन देखो तो समझ जा कि कलसा आकृति है। कलसा से मतलब कोई ऐसे दिया कलश वलश से कोई एक कनेक्शन नहीं है ये इस टाइप के जो आकृति है त्रिभुज टाइप के थोड़ा सा लाइन से बनाए जाते हैं ऐसे ऐसे वाला और साथ में ऐसे बिंदी वाला। तो आप मन समझ जाओ कि ये जो आकृति है तेना का है कलसा आकृति है और ये मन गोड़ मन बनवाते हैं और प्रधान जनजाति के मन बनवाते हैं है ना। ऐसे ही एक आकृति है बिरछा बिरछा है ना। तो ये जो बिरछा है बिरछा आकृति कैसना रही थी मैं आप मतलब बता दूं तो वो है
कुछ इस प्रकार के आकृति रही थे। है ना, कुछ इस प्रकार के आकृति रही थे। अब ये जो आकृति है ओला गोड़ द्वारा बनवाए जाते, गोड़ जनजाति द्वारा। कोरकू जनजाति में का करथे तको आई गोदना ला गोदवाए जाते, और बैगा जनजाति में भी का करथे एक गोदना ला गोदवाए जाते। बिरछा, है ना, तो ये होगी बिरछा। अब देखते नेक्स्ट जो है घास। कुछ जनजाति जो है का करते घास के आकृति बनवाते, है ना, घास के आकृति बनवाते। कहाँ पे बनवाते वो मैं आप मतलब बता था, पहले घास कैसे बनवाते हैं वाला मैं बता देता हूँ, है ना। ऐसे घास के आकृति बनवाते हैं। और ये जो आकृति है वो कौन कौन सा जनजाति के मन बनवाते, तो वो है गोड़, बैगा और कोरकू। ये जो जनजाति है मन का करते हैं घास के आकृति बनवाते हैं, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है चांद। ठीक है, नेक्स्ट आकृति है चांद। तो जो चांद की आकृति हो कैसे रही थी, ऐसे टाइप के कुछ, है ना। तो ये आकृति ला कौन मन बनवाते हैं, तो है बैगा, गोड़ और कोल। ये जो चांद की आकृति है वो मन ला कौन मन बनवाते हैं, तो बैगा, गोड़ और कोल मन बनवाते हैं। और कहाँ पे बनवाते हैं तो मैं बता दूँ, माथा के मध्य भाग में ये आकृति ला बनवाए जाते, है ना। माथा के मध्य भाग में का करते चांद की आकृति बनवाते, है ना। तो ऐसे ही कुछ जनजाति जो है का करते फूल के भी आकृति बनवाते, है ना। तो फूल के आकृति बनवाते, तो वो कौन सा फूल के आकृति बनवाते, विशेष रूप से मन हाँ कमल फूल के, कमल फूल के आकृति बनवाते, है ना। तो ये कमल फूल के आकृति ला का करते कोल जो जनजाति है और एक है गोड़, है ना, ए मनेला बनवाते। और एमा जो कोल जनजाति है वो मनेला हाथ में बनवाते कमल के आकृति, है ना, कमल फूल के। और ये मन का करते ला पेट एवं पीठ में बनवाते। का करते कमल फूल के आकृति ला बनवाते, कोल मन हाथ में, गोड़ मन का करते पेट एवं पीठ में ये आकृति ला बनवाते, है ना। साथ ही अब देखते हैं कि जो कुछ कोरकू स्त्रियां रही थे, है ना, कोरकू जनजाति के जो स्त्रियां रही थे ओमन का करते ढांढल नृत्य जो होते ओकर आकृति बनवाते। ढांढल नृत्य के का करते आकृति के गोदवाते, है ना, गोदना बनवाते। साथ ही साथ ओमन कुछ जो लड़कियां जो रही थे ओमन का करते कोरकू स्त्रियां जो कोरकू युवती रही थे ओमन का करते एम के आकृति भी गोदवाते, है ना, वी के भी आकृति गोदवाते। और कुछ मन का करते चांद के आकृति भी बनवाते, है ना। तो ये हो गए जो हमारे जो जनजाति है ओमा कौन कौन सा गोदना जो विशेष रूप से बनाते, अलग अलग जनजाति में कहाँ कहाँ पे बनवाते, अलग अलग जगह में बनवाते, है ना, वही आकृति ला सेम। तो ये हो गए एक जान लेन, है ना। साथ ही साथ अगर ये जनजाति ला छोड़ के हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य के एक ऐसे जाति भी है जिन मन एक गोदना ला गोदवाते, है ना, जिन मन एक गोदना तो नहीं गोदवा लेकिन गोदना गोदवाते। और उनका जो गोदना है वो ये सब जो जनजाति के गोदना है ओकर से बहुत ही अलग है ना। वो जो हम अभी देखे नो का है जनजाति है, आदिवासी जनजाति है जो छत्तीसगढ़ के ओकर बारे में देखे हैं। अब जानबो कि एक जो ऐसे जाति है छत्तीसगढ़ में, एक ऐसे जाति पाए जाते हैं जिन मन का करते तो को गोदना गोदवाते, है ना। तो वो जनजाति है राम नामी जनजाति। एक ऐसे जाति है जन काफ़ी जो का है प्रचलित है, इनका जो गोदना है वो प्रचलित है ना, राम नामी जाति। ये क्या है, राम नामी जाति है, यह जनजाति नो है ना। ये बात ला याद रखा कि यह जाति है ना। तो जो राम नामी जाति है वो मन का करते अपन पूरा शरीर में का करते राम नाम लिखवाते, है ना। राम नाम का करते राम नाम के आकृति यानी कि राम नाम ला का करते पूरा बॉडी में अपन का करते हाथ पैर चेहरा हर जगह पे वो आकृति ला बनवाते यानी कि राम नाम ला लिखवाते।
त एकर पीछे के एक कहानी ये है, ऐसे मानने जाते या फिर हमन सुने हैं एकर बारे में कि जो राम नामी जाति के जो मतलब एक जो पुरुष रही से तेन का करे रही से वो कुछ ऐसे जाति के रही से, कुछ दलित जाति के या फिर कुछ ऐसे पिछड़े हुए जाति से रही से, जिनका का कहते समाज में उतना वो नहीं दिए जाती से महत्व है ना। सामान्य जाति के मन उनकर ऊपर का अत्याचार करती से, मतलब मंदिर जाए से रोकती से है ना, पूजा करे से रोकती से। तो जब ऐसा होती से वो जाति के साथ में, तो ओ मन का करी से, ओ मन हा मंदिर नहीं जाएला मिला थे, भगवान के पूजा करेला मन ला जब मना कर दिए गई, तो ओ मन का करिस पूरा बॉडी में अपन राम नाम ले लिखवा लीस। तो ए मन का करते, ए मन हम मूर्ति पूजा विशेष रूप से नहीं करे, ए मन का करते, ए मन अपन जो पूरा बॉडी में अपन राम नाम लिखवाए ओकर द्वारा ही भगवान के अपन मतलब ईश्वर ला मन पूजते। तो इनकर जो पूजा करे के तरीका है, यानी कि अपन धर्म ला माने के तरीका है, वो है बाकी धर्म से अलग है ना। तो ए मन का करते अपन पूरा अपन बॉडी में का करते गोदना बनवाते। तो ये आज हम देख लें छत्तीसगढ़ के जो जनजाति है उनमें कौन कौन सा गोदना गोदवाते, और यहाँ तक कि ये भी देख लें कि जो छत्तीसगढ़ के जो जाति है एक ऐसी जाति है राम नामी जाति, जिन मन का करते ओ मन कैसे गोदना गोदवाते, मान्यता का है गोदना गोदवाए के पीछे, वो सब ला भी समझ लिए। अब ये जो गोदना है वो लोग सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र में ही नहीं, यानी कि कोई आदिवासी क्षेत्र जनजाति में ही नहीं, मैदानी क्षेत्र में भी कुछ गोदना इस प्रकार के चलते। और आजकल तो गोदना हाँ धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो जाते, और मैदानी क्षेत्र में तो ये काफ़ी कम है। और लेकिन एक जगह में जो टैटू के जो प्रचलन है वो काफ़ी ज़्यादा का है अभी पॉपुलर हो गए है ना। तो ये हो गया हमारा गोदना। तो आज के टॉपिक आई होप आप मतलब पसंद आई सो ही और समझ आई सो ही। अगर नहीं समझ में आए हो ही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊँ। थैंक यू।